बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। उसके बाद एक तस्वीर देखी कि पीएम मोदी जब बैठते हैं तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी आगे करते हैं और जब उठते हैं तो कुर्सी पीछे करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की खास तस्वीर सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी खिसकाकर उन्हें बिठाया। हाँ जी, ये क्लिप देख लिया आपने, कैसे कुर्सी आगे कर रहा है ट्रंप। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का प्रेसिडेंट उसके लिए कुर्सी पेश कर रहा है। यहीं से अंदाजा कर लीजिए कि अमेरिका इस वक्त किसका गुलाम है। उससे कई चीजें जाहिर होती हैं। आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है। आज तक अगर देखा जाए तो भारत का इन्फ्लुएंस मजीद वॉशिंगटन डीसी में बढ़ चुका है। भारत की वो सफारती एक एक्टिविटी है, कामयाबी है, और भारत जो है अगर उसको सेलिब्रेट करता है तो उसका सेलिब्रेट करना बनता है। और यूएस की अगर बात करें तो इनकी दोस्ती की इस वक्त जो है हर जगह चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं ऑब्वियसली ही हैज इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग प्लेयर ऑन द इंटरनेशनल सीन और लगता कुछ यही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अगले 4 साल होंगे बड़े क्लोजली एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे, पॉलिसीज को कोऑर्डिनेट करेंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्हाइट हाउस में हुई वार्ता में अमेरिकी राष्ट्रपति ने मोदी को जमकर सराहा। उन्होंने कई मुद्दों पर भारत के रुख को गंभीरता से समझने की कोशिश की। इस दौरान दोनों की दोस्ती और जुगलबंदी भी देखने को मिली। फिर चाहे पीएम मोदी को कुर्सी पर बिठाना हो या फिर गले लगाकर कहना कि आपकी बहुत याद आई। ट्रंप ने मोदी को उपहार के रूप में एक किताब भी दी। इस किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनसे कहीं ज्यादा कठोर वार्ताकार हैं, उनसे कोई मुकाबला ही नहीं। बातचीत या समझौते को लेकर ट्रंप ने मोदी को खुद से कहीं ज्यादा सख्त और बेहतर बताया। पीएम मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि उनमें से कौन आज ज्यादा सख्त मोलभाव करता है तो ट्रंप ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी मुझसे कहीं ज्यादा सख्त मोलभाव करने वाले हैं और वह मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर वार्ताकार हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है। बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो शानदार इस्तकबाल अमेरिका में किया गया है, दैट इज फिनोमिनल, हिस्टोरिक। मैं कहूँगी कि ऐसा रिसेप्शन, ऐसा वेलकम, ऐसा इस्तकबाल किसी लीडर का किया जाता होगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव किया और उनके बारे बार बार ये कहा, ही इज़ अ स्पेशल मैन, ही इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर, मोदी इज़ माई फ्रेंड, वी आर ओल्ड फ्रेंड्स। और इंडिया के गुण गाते रहे प्रेसिडेंट ट्रंप, नरेंद्र मोदी साहब के गुण गाते रहे ट्रंप साहब, और दोनों मुल्कों ने मिलकर अपनी ट्रेड को $500 बिलियन तक ले जाने का ऐलान कर दिया है। दिस इज़ फेनोमेनल। जो उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो एक वाइब्रेशंस हमें नज़र आई, जो लेवल था उस मीटिंग का, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप मौजूद थे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौजूद थे, जिसमें सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो मौजूद थे, जिसमें इंडिया की अहम अथॉरिटीज़, जिसमें कि अजीत दोवल, जिसमें डॉक्टर जयशंकर और कई ऐसी अथॉरिटीज़ मौजूद थी। तो उस रूम की जो वाइब्रेशन थी वो एक ऐसी नज़र आ रही थी कि ये 2 बड़े कंट्रीज़ मिलकर आज बैठे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने इंडिया का और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो वेलकम किया है, इस्तकबाल किया है, उसको अगर हम उसका क्रक्स आपके सामने पेश करें या दरिया को कूजे में मैं बंद कर दूं, जो मुझे महसूस हुआ है वो ऐसा लगता था कि वो अपने से बड़े लीडर का इस्तकबाल कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा कंट्री है जिसके साथ वो बैठे हुए हैं, उनसे भी बड़ा लीडर है जिनके साथ वो बैठे हुए हैं। अभी आप इसको मेहमान नवाजी कह लें, आप इसको मेहमान नवाजी भी कह सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी भी जैसी दिखाई गई है वो शानदार हॉस्पिटैलिटी है, या फिर ये कि इंडिया का और नरेंद्र मोदी का एक स्टेटस वो हो चुका है कि जिसमें उनको ऐसे ही देखा जाता है। तो देखिए, जब हम इस विज़िट की कुछ जो बहुत अहम पॉइंट्स हैं उसके ऊपर जब बात करते हैं, तो एक तो मैंने आपको ट्रेड की बात बता दी, इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई अटैक्स की भी बात की
प्रेसिडेंट ट्रंप ने मुंबई पर होने वाले हमलों की बात कर दी है और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि दोनों कंट्रीज मिलकर यानी कि ट्रंप और मोदी मिलकर इस्लामिक रेडिकलाइजेशन के खिलाफ काम करेंगे। दोनों इकट्ठे हैं, रेडिकल्स, इस्लामिस्ट, ऐसे लोग के जो इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं और दहशतगर्दी फैलाते हैं, उनके खिलाफ दोनों इकट्ठे हो गए। ये सब को लेकर के तो हम बातचीत कर ही रहे। तो सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिरकार आने वाले समय में किस सेक्टर में क्या फायदा भारत को होने वाला है, और दूसरा प्रधानमंत्री मोदी की बॉडी लैंग्वेज क्या इशारा कर रही है। देखिए, बॉडी लैंग्वेज की भी बात हम कर ही रहे थे। देखिए, इस बार जैसे देखेंगे आप मिले और मिलने वाला जो कॉन्फिडेंस होता है, और कॉन्फिडेंस एकदम बहुत ही जब आप बहुत लाइट मूड में होते हैं, उस तरह का आपको बॉडी पोस्चर देखने को मिला। और देखिए, मैं देख रहा हूँ कई बार लोग क्रिटिसिज्म भी कर देते हैं कि पीएम मोदी को रिसीव करने के लिए खुद ट्रंप बाहर नहीं गए, जबकि जॉर्डन के जो किंग थे या जापान के पीएम थे। लेकिन आपने उसके बाद एक तस्वीर देखी कि पीएम मोदी जब बैठते हैं तो खुद डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी आगे करते हैं और जब उठते हैं तो कुर्सी पीछे करते हैं। आपको एक बड़े मोटे तौर पर जल्दी से बताता हूँ। प्लेयर हाउस में यूएस फ्लैग नीचे कर इंडियन फ्लैग लगाया गया, आज तक कभी नहीं हुआ। जब वो उनका जहाज अराइवल हुआ, उनके प्राइम मिनिस्टर के आगे इंडियन फ्लैग को साथ में लिया गया यूएस फ्लैग के साथ, आज से पहले कभी नहीं हुआ। जहां टैरिफ्स की बात आ रही है, आप सोचिए, ट्रंप कह रहे हैं कि अगर हमें चाइना को लड़ना है तो हमें ट्रेड और आपसी मेल मिलाप बढ़ाना है। टैरिफ इज ओनली वन इरिटेंट, इट इज अ बिग इरिटेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे। वो क्या बोल रहे हैं कि इंडिया इज गोइंग टू बाय लॉट ऑफ मोर ऑयल एंड गैस फ्रॉम अस। अगर आपके टैरिफ से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत बड़ी है तो आप इस तरह का ऑफर या स्टेटमेंट कभी नहीं निकालेंगे। अगर दोनों की फीलिंग टैरिफ से रिलेटेड एक दूसरे के खिलाफ थी तो वो इस तरह की स्टेटमेंट कभी नहीं देंगे। और उससे भी बड़ी बात, आप बड़ी जिम्मेदारी से एनालाइज कर लीजिए कि अपने आप में यूएस को इंडिया की जरूरत है ट्रेड के लिए, और इंडिया को यूएस की जरूरत है। इस विन विन सिचुएशन में टैरिफ इज अ प्रॉब्लम, लेकिन उन्होंने, उनके जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं यूएस के, उन्होंने कल क्या बोला था, उन्होंने क्लैरिटी से बोला कि द बजट इज इंडिकेटिंग that there is something happening on terror। वैसे भी इंडिया अभी इस समय अकेला कंट्री है जिसके खिलाफ कोई टैरिफ अनाउंस नहीं हुआ है। डॉक्टर साहब, अमेरिका के अंदर इस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं और उन्होंने इम्पोर्टेंट मीटिंग्स की हैं तुलसी गैबर्ट से, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से, और उन्होंने मुलाकातें की हैं एलॉन मस्क से और डोनाल्ड ट्रंप से भी। और दूसरा ये भी बताइएगा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो डोवल साहब पहुंच गए हैं, लास्ट टाइम तो उनके ऊपर एक न्यूयॉर्क की कोर्ट ने कुछ समन जारी किए थे जो उनको रिसीव नहीं हुए थे, लेकिन इस दफ़ा उनका वापस आना और डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस से मिलना, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट डॉक्टर साहब? और चीमा साहब, सबसे पहले जी डोवल साहब के बारे में बात कर लेते हैं। एक परसेप्शन ये है, अगर देखा जाए तो कहते हैं हालात चेंज हो गए हैं, वाकयात चेंज हो गए हैं, फीलिंग्स तब्दील हो चुकी हैं। अजीत डोवल साहब जो हैं वो आए और बल्कि तुलसी गैबर्ट के साथ जब मिले तो साथ वो कुर्सी पर बैठे थे, तो उसको मीडिया ने काफी हाईलाइट किया है।